जय श्री राधे। आइए आज हम आपके बीच में भक्ति दर्शन में पुनः उपस्थित हैं और आज पुनः कार्तिक मास के 9वें दिन की कथा हम लेकर के उपस्थित हैं। मुझको विश्वास है कि आप सभी प्रेम के साथ में, भाव के साथ में कथा को श्रवण कर रहे होंगे। लेकिन सज्जनों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट्स भी करें। कोई यदि आपके अंदर शंका है, कोई वस्तु की जानने की जिज्ञासा है, तो आप इनबॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आइए 9वें दिन की कथा में भगवान का स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मित्रों, आज 9वें दिन की कथा में महाराज पृथु नारद जी से प्रश्न करते हैं। हे नारद जी महाराज, आपने भैया तुलसी के व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है और आपने बोला कि भगवान नारायण तुलसी जी महाराज की महारानी के जड़ में उनका पूजन होता है। यह हमारे सुनने की इच्छा है। ऐसा क्यों निवास करते हैं नारायण और क्यों पूजा जाता है नारायण का तुलसी जी? नारद जी कहने लगे, हे पृथु जी, आप इतने सुंदर श्रोता हैं और जब आप जैसे श्रोता होंगे तो वक्ता को कहने में कोई परहेज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, जैसा श्रोता होगा वक्ता का भी आनंद उसी प्रकार से बरसेगा। वक्ता भी उसी रस के साथ में, भाव के साथ में आपको कथा श्रवण कराएगा। नारद जी कहते हैं कि एक समय की महात्मा, तुलसी जी का महात्मा क्या है, क्यों तुलसी को पूजा जाता है? का एक समय की बात है कि और तुलसी मैया कैसे उत्पन्न हुई, ये मैं तुमको बताऊंगा। नारद जी बोले कि प्राचीन काल में एक बार महाराज इंद्र जो हैं अपनी समस्त अप्सराओं के साथ में भगवान शिव के धाम को पहुंचे और जब भगवान शिव के धाम को इंद्र महाराज अपनी समस्त अप्सराओं के साथ में पहुंचे तो वहां पर और शिव का दर्शन नहीं हुआ। कैलाश पर एक दिव्य पुरुष, महान स्वरूपधारी, एकाक्षी, जिसके एक आंख थी, वह पुरुष का दर्शन हुआ जिसका नाम भीमकर्मा था। उस भयंकर स्वरूपधारी एकाक्षी को देखकर के इंद्र महाराज कहने लगे कि तू कौन है और भगवान शिव कहां पर है? लेकिन उस भयंकर स्वरूपधारी भीमकर्मा ने और कोई भी जवाब नहीं दिया। और जब कोई जवाब नहीं दिया तो इंद्र महाराज क्रोधित हो गए और इंद्र क्रोधित होने के बाद में इंद्र ने कहा कि मैं तुमको अपने वज्र से मारूंगा। जब इंद्र ने कहा कि मैं तुमको अपने वज्र से मारूंगा और वज्र का जैसे ही प्रहार किया, मारने के लिए अपनी जैसे ही भुजाएं उठाई, भुजा और वज्र जो है दोनों स्तब्ध हो गए। स्तब्ध हो गए जब तो स्तब्ध हो गए तो वहां पर इंद्र महाराज ने और बहुत ही प्रयास किया उस दिव्य पुरुष को मारने के लिए, लेकिन वह पुरुष स्वयं भगवान शिव थे। और जब देखा स्वरूप तो बृहस्पति जी जो हैं और प्रणाम करने लगे। जब बृहस्पति भगवान ने प्रणाम किया, इंद्र को भगवान शिव की शरण में डाल दिया
इंद्र भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, हे करुणा के अवतार, हे करुणा सिंधु, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। समस्त देवताओं ने भगवान के हाथ जोड़े। हे इस महान स्वरूपधारी, हे एकाक्षी, हे त्रिलोकीनाथ, हे शंभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। लेकिन जब बृहस्पति ने क्षमा याचना मांगी, इंद्र ने भगवान की शरण ली, तो बृहस्पति ने क्षमा याचना मांगी। भगवान बोले हे बृहस्पति देव, तुमने इस इंद्र के लिए जीवन दान मांगा है, इसलिए तुम्हारा एक नाम जीव होगा। लेकिन हे बृहस्पति, ये बताओ कि मेरी जो क्रोध अग्नि है, मैं उसको कहाँ करूँ? अब ये अंदर तो समाहित तो होगी नहीं। भगवान बृहस्पति बोले कि हे भोले बाबा, आप सर्व अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस क्रोध अग्नि को जो है आप कहीं और समाहित कीजिए। कहा ठीक है। भगवान से ने कहा कि हे इंद्र, चिंता मत करो, जब बृहस्पति ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है तो तुमको यह क्रोध अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान शिव ने उस क्रोध अग्नि को जाकर के समुद्र में समाहित किया। समस्त देवता अपने लोक को चले गए। लेकिन महाराज, जब वह क्रोध अग्नि को समुद्र में समाहित किया तो वह एक बालक का रूप धारण कर लेती है। और जैसे ही उस क्रोध अग्नि ने बालक का रूप धारण किया तो सभी लोगों के जो है कानों में आवाज सुनना कम पड़ गया, क्योंकि उस बालक ने इतना भयानक रुदन किया, इतनी जोर जोर से रुदन किया कि सभी लोगों में जो है सभी लोगों के कान बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर के देखा कि ये दिव्य बालक कौन है जो समुद्र की गोद में बैठकर कितना भयानक रुदन कर रहा है। समुद्र महाराज से पूछा, हे महाराज ये कौन है? समुद्र महाराज ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस बालक को आपके लिए समर्पित करता हूँ, आप ही इसके समस्त संस्कार कीजिए, इसको उपदेश कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे गोद में उस बालक को लिया और बालक को गोद में लेते ही उस बालक ने और ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और इतनी तेज पकड़ी, इतनी तेज से उस दाढ़ी को खींचा है महाराज कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। और जैसे अश्रुपात होने लगा, ब्रह्मा जी ने जैसे तैसे अपनी दाढ़ी को छुड़ाया है उस बालक से, और ब्रह्मा जी समुद्र महाराज से कहने लगे कि इसने मेरे नेत्रों से जल निकलवाया है, इसलिए इस बालक का नाम जलंधर होगा। जिन्हों आज ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जो है जलंधर कर दिया और उस जलंधर के जात कर्मादि संस्कार करवाए शुक्राचार्य जी महाराज को बुला करके, और जात कर्मादि समस्त शास्त्रों का ज्ञान शुक्राचार्य जी महाराज ने जलंधर के लिए प्रदान किया। और जब जलंधर को समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो वह शुक्राचार्य जी की कृपा से उसको राजगद्दी पर बिठाला गया और वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और सागर ने आज अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठे हुए देख करके बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए। और काल नेमी ने अपनी पुत्री का विवाह, क्योंकि जब जलंधर का प्रभाव देखा तो उस प्रभाव से प्रभावित होकर के और अपनी वृंदा नामक पुत्री का विवाह जो है काल नेमी ने जलंधर के साथ कर दिया। और वह आज्ञाकारिणी स्त्री अपने पति के साथ जो है और समस्त राज वैभव को प्राप्त करने के बाद में शुक्राचार्य जी महाराज की आज्ञा से सहायता से वह पृथ्वी पर राज करने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ये 9वें अध्याय की कथा है कि इस प्रकार से जलंधर का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से और जलंधर का आगे का शुक्राचार्य जी को और सौंपा। मित्रों, ये 9वें दिन की कथा आज यहीं पर विश्राम होगा। सभी से मेरा पुनः निवेदन है
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष से लेकर के कुंडली इत्यादि से लेकर के भागवत में भागवत कथा से जाम कथा से संबंधित यदि कोई आयोजन करवाना चाहता है तो अवश्य ही संपर्क करें। हमारा मातृश्री सेवा संस्थान गरीबों एवं विकलांगों के लिए एवं असहाय लोगों के लिए सहायता करता है। जो भी व्यक्ति इसमें अपना सहयोग करना चाहेगा, नीचे हम अपना बॉक्स में नंबर देंगे, उस पर संपर्क करें और हमारे इस महान संस्थान का सहयोग प्रदान करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री राधे।